अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 6 सफर 1447 हिजरी, दिन जुमा। इस्लामी तारीख। हजरत लुकमान हकीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3000 साल पहले अरब में लुकमान नाम के एक बड़े नेक इंसान गुजरे हैं, जो हजरत अय्यूब रजी अल्लाहु अन्हा के भांजे या खाला जात भाई थे। आप अफ्रीकी युन नस्ल थे और सूडान के नूबी खानदान से ताल्लुक रखते थे और अरब में एक गुलाम की हैसियत से आए थे, मगर आप निहायत नेक, आबिद व जाहिद, अक्लमंद और साहिबे हिकमत इंसान थे। आपकी हकीमाना बातें सहीफे लुकमान के नाम से अरबों में मशहूर थीं। आपकी हकीमाना बातों का जिक्र कुरान करीम में सूरह लुकमान में भी मौजूद है। आप अपने बेटे को जिंदगी के आखिर में नसीहत करते हुए फरमाते हैं, बेटा, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करना बिलाशुबा शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। बेटा, नमाज पढ़ा करो और नेक काम का हुक्म किया करो और बुरी बातों से मना किया करो, और जो तुम पर मुसीबत आए उस पर सब्र करो, बेशक यह हिम्मत के काम है, और जमीन पर अकड़कर न चलो, अल्लाह ताला अकड़कर फखरिया चाल चलने को पसंद नहीं करते हैं। एक फर्ज के बारे में। ज़कात की फजीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हु को यमन भेजते वक्त फरमाया, उन लोगों को बता देना कि अल्लाह ताला ने उन पर उनके माल में ज़कात फर्ज की है। फायदा, अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल हो तो उसमें से ज़कात अदा करना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में। कब्र में मिट्टी डालते वक्त की दुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे कुलसूम को कब्र में रखा तो पढ़ा, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तर्जमा, इस मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे और इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। एक अहम अमल की फजीलत। यतीम पर रहम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सम है उस जात की जिसने मुझको सच्चा दीन देकर भेजा है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब न देगा जिसने यतीम पर रहम किया और उससे नरमी के साथ बात की और उसकी यतीमी और बेचारगी पर तरस खाया। एक गुनाह के बारे में। कंजूसी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के अता करदा माल व दौलत को खर्च करने में बुखल करते हैं, वह बिल्कुल इस गुमान में न रहें कि उनका यह बुखल करना उनके लिए बेहतर है, बल्कि वह उनके लिए बहुत बुरा है। क़यामत के दिन उनके जमा करदा माल व दौलत को तौक बनाकर गले में पहना दिया जाएगा, और आसमान व जमीन का मालिक अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। आखिरत के बारे में। आदिल हुक्मरों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इंसाफ से फैसला करने वाले को पेश किया जाएगा और उससे शिद्दत से हिसाब होगा कि वह तमन्ना करेगा कि वह कभी दो आदमियों के दरमियान एक खजूर का भी फैसला न किया होता। फायदा, तरफदारी और नाइंसाफी करके फैसले करने वालों को सोचना चाहिए कि कयामत के दिन इनके साथ कैसा सख्त मुआमला किया जाएगा। तिब्बे नबवी से इलाज। अनार से मेदे की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ, क्योंकि यह मेदे को साफ करता है। फायदा, अल्लामा इब्ने कय्यम खांसी रहमतुल्लाही के लिए भी बड़ा कार आमद फल है। फरमाते हैं कि अनार जहां मेदे को साफ करता है, वहीं पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा कार आमद फल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और जब तुम घर से निकलो तब भी सलाम करके घर से निकलो। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।